बाबर आजम मॉडर्न क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर्स में से एक हैं। अपने 7 साल कैरियर में बाबर ने बहुत सारी बैटिंग अचीवमेंट्स हासिल की हैं। उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड्स में काउंट किया जाता है। वो एक अच्छे बैट्समैन होने के साथ साथ एक अच्छे कैप्टन भी थे। उनकी कप्तानी के अंदर पाकिस्तान का विनिंग परसेंटेज द ग्रेट इमरान खान से भी ज्यादा था, लेकिन फिर एक बुरे वर्ल्ड कप की वजह से उन्हें तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी से रिजाइन करना पड़ा। उन्हें क्रिटिसाइज किया गया और कोई आईसीसी ट्रॉफी ना होने की वजह से उन्हें प्रेशराइज तक किया गया। लेकिन क्या कैप्टनसी छोड़ना बाबर के कैरियर के लिए सही फैसला था? क्या आपने पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी जीती जिस पे लिखा हो विनर? आपने क्या ये ट्रॉफी जीती? नहीं जीती। एज अ बैट्समैन ही इज एज अ लीडर। उस कप्तान ने 4 साल कप्तानी की है इस टीम। उस कप्तान ने अपनी मर्जी से ये टीम बनाई है। तुम इतना फैंसी क्यों नहीं खेलते? तुम अपनी अप्रोच को क्यों नहीं बढ़ाते? बाबर आजम इज अ स्टार, नो मोर। 4 सितंबर 2019 ठीक वर्ल्ड कप के 2 महीने बाद टीम की वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस की वजह से उस वक्त के हेड कोच मिकी आर्थर और चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक को सैक कर दिया जाता है और उनकी जगह मिसबाह उल हक को ये दोनों रोल्स दे दिए जाते हैं। गुमान ये था कि टीम की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा पाकिस्तान श्रीलंका की बी टीम से T20 होम सीरीज 3-0 से हार जाता है, जिसके बाद सरफराज अहमद को हटाकर बाबर आजम को व्हाइट बॉल का और अजहर अली को रेड बॉल क्रिकेट का कैप्टन बना दिया जाता है। बाबर आजम टीम को T20 आइज में अच्छा लीड कर रहे थे और साथ में कंसिस्टेंट परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन टेस्ट में टीम की परफॉर्मेंस ऑन एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, जिसकी वजह से अगले ही साल बाबर को ऑल फॉर्मेट्स का कैप्टन बना दिया जाता है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बाबर आजम के पीरियड में रेवोल्यूशनरी रही है। 2020 से पहले जब तक बाबर टीम के कैप्टन नहीं बने थे, पाकिस्तान पिछले दोनों वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड में बाहर हो गया था, जबकि बाबर के बाद टीम में एक क्लियर कंसिस्टेंसी आई थी। 2021 में पाकिस्तान ने बाबर के अंडर बहुत अच्छा परफॉर्म किया और T20 वर्ल्ड कप में अनबीटन सेमीफाइनल तक गए, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। यही वो वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान ने पहली दफा इंडिया को किसी वर्ल्ड कप में हराया था। बाबर उस वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर भी थे। वो टीम के लिए भी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे। उस साल उन्होंने 1760 रन बनाए और उसी साल वो विराट कोहली को डिथ्रोन करते हुए नंबर 1 ODI बैट्समैन भी बने। तब तक उन्हें टीम की बैकबोन समझा जाने लग गया था। बाबर व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छे से टीम को लीड कर रहे थे। उनकी कैप्टेंसी में पाकिस्तान सबसे ज्यादा T20 आइज जीता था, 42। उनकी कैप्टेंसी में पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली बार नंबर 1 ODI टीम बनी। उनका विनिंग परसेंटेज 64 था, जो कि किसी भी पाकिस्तानी कैप्टन से ज्यादा था। ये सब चीजें प्रूव कर रही थी कि वो एक अच्छे बैट्समैन के साथ एक अच्छे कैप्टन भी थे। फिर साल 2022 आता है। टीम पाकिस्तान बाबर के अंडर स्टेबल हो चुकी थी। पहले एशिया कप के फाइनल और फिर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची, बट अनफॉर्चुनेटली उसे जीत नहीं पाई और यहीं से चीजें खराब होना शुरू हुई। क्रिटिक्स ने एक सवाल खड़ा किया कि बाबर सिर्फ बायलैटरल सीरीज में ही रन्स करते हैं और आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्म नहीं कर पाते, और यही वजह है कि पाकिस्तान अब तक कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीत सका, जो कि कुछ लिहाज से सही भी था। उस साल बाबर आजम ने ऑलमोस्ट 2600 रन्स बनाए, जो कि बायलैटरल सीरीज से ही थे, जबकि मेजर इवेंट्स में लाइक T20 वर्ल्ड कप में 122 रन विद ओनली 150 एंड इवन वर्स एशिया कप में सिर्फ 68 रन। बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जाने लग गया कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी नहीं है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली क्रिटिसिज्म उनकी कैप्टनसी पर भी आने लग गया। जो ईज उन्हें कैप्टनसी के पहले 2 सालों में मिली हुई थी, वो अब ट्रॉफीज ना होने की वजह से अब प्रेशर में बदलना शुरू हो गई थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह बोर्ड में अनस्टेबिलिटी थी। दिसंबर 2022 में रमीज राजा एज अ चेयरमैन ऑफ PCB हटा दिए गए, जो बाबर आजम की कैप्टनसी को सपोर्ट करते थे। उसके बाद नजम सेठी और फिर मौजूदा चेयरमैन जका अशरफ आए, जिसकी वजह से बोर्ड में इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो गए। इवन दो बाबर का विनिंग परसेंटेज अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स बहुत अच्छा था और 2023 में पाकिस्तान बाबर के अंडर अपनी सारी व्हाइट बॉल सीरीज जीता भी था, लेकिन फिर अगस्त 2023 में एशिया कप होता है, जिसमें पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता और सुपर 4 में ही श्रीलंका के हाथों नॉकआउट हो जाता है और एक दफा फिर बाबर की कैप्टनसी को टारगेट किया जाता है और कहा जाता है कि बाबर टीम को लीड नहीं कर सकते। एशिया कप की खराब परफॉर्मेंस ने बाबर आजम को काफी हर्ट किया था। उनके वालिद आजम सदीक बताते हैं कि एशिया कप के बाद बाबर किसी से बात तक नहीं कर पा रहे थे। फिर वर्ल्ड कप का आगाज होता है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो खास नहीं रहती, लेकिन इस वर्ल्ड कप का हाईलाइटिंग पॉइंट ये रहता है कि बाबर से रिलेटेड बहुत से रूमर्स फैलते हैं। अफगानिस्तान से हारने के बाद लाइव टीवी शो पर बाबर आजम की चैट्स को लीक कर दिया जाता है। जर्नलिस्ट लाइव टीवी शो पर बैठकर बताते हैं कि जका अशरफ बाबर की कॉल नहीं उठा रहे। ये ऐसा एक्ट था जो आपके कैप्टन को तो अलग, नेशन तक को डिफेम कर सकता था, जिसका ये रिजल्ट निकलता है कि आधी टीम डीमोरलाइज थी और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता। और फिर वर्ल्ड कप से नॉकआउट के 4 दिन बाद बाबर आजम ऑल फॉर्मेट की कैप्टनसी से रिजाइन
रिजाइन कर देते हैं। इवन अपने वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में बाबर ने प्रेजेंटेशन में बोला था कि वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को फ्यूचर में भी लीड करें, लेकिन वो बोर्ड था जिसने 15 नवंबर को होने वाली मीटिंग में बाबर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया और उसी दिन न्यू कैप्टन का ऐलान भी कर दिया, which shows it was all pre-planned by PCB। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 19 के वर्ल्ड कप के बाद भी यही चीज हुई थी, लेकिन तब विक्टिम सरफराज अहमद है और अब की बार बाबर आजम को विक्टिम बनाया गया। PCB बाबर आजम को एक फेल्ड कैप्टन के तौर पे देखता है, जबकि बाबर आजम के अंडर पाकिस्तान का विनिंग रेट 64% था और वो 2 बार टीम को ICC इवेंट्स के नॉकआउट में भी लाए थे। तो क्या उन्हें एक बुरे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बेस पे तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी से हटा देना सही फैसला था? टेल मी व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस।